नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। जैसा कि आप लोग को करंट अफेयर सीरीज का इंतजार था, तो आज से हम अपना मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएंगे जनवरी से सितंबर तक। आप एक बार अगर इतना कर लेंगे तो फिर आपको, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर के लिए परेशान होना पड़ेगा। और आपको ये चीज कैसे पता चलेगी कि हम सही पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, तो जो आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि हम आपको, हमारे पास बहुत तड़क भड़क करंट अफेयर नहीं है जैसा कि स्टूडेंट्स उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत कड़क भड़क हो, बहुत चिल्लाते हुए। तो देखिए, हम जो सही पढ़ा रहा होता है या फिर जिसको पता है ये सारी चीजें आ रही होती हैं, उसको पता है कि भैया यही आएगा, उसके लिए वो ज्यादा वो नहीं करता, मतलब ड्रामे नहीं करता। तो बस वही वाला सिस्टम है। जो कड़क तड़क भड़क वीडियो देखना चाहते हैं करंट अफेयर की, उनके लिए वीडियो कतई नहीं है। मैं जैसे पढ़ती हूँ मैंने बस वैसे ही पढ़ाया है। आपको जनवरी का मैं पढ़ाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए करंट अफेयर कभी कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम अपना जो जनवरी का करंट अफेयर है वो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था करंट अफेयर कराने के लिए, तो उसी कड़ी में आज हम जनवरी का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। जनवरी से लेके केवल सितंबर तक करेंगे क्रॉनिकल से। और आप देखेंगे केवल इतने से भी केवल टू द पॉइंट अगर हम करंट पढ़ेंगे तो आपका पीसीएस हो चाहे आरओ हो, करंट अफेयर कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अगर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि भाई पूछा जाएगा आपसे कि अंतर्देशीय जो मत्स्य पालन है, यूपी में जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन है उसमें देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है यूपी ने। ठीक है, देश के ही अंदर अगर किसी ने मैदानी क्षेत्र में अगर मत्स्यन जो है वो पालन अच्छा किया है, प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, तो वो यूपी है। और प्रदान कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। ठीक है, ये दूसरा, हाल ही में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर रोक लगा दी गई है। अभी एक अनपरा ई करके स्टार्ट हुआ है, जो कि एक तापीय परियोजना है। कितने मेगावाट की है? 1600 मेगावाट की। और कहाँ स्टार्ट की गई है? सोनभद्र में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। गायों की गणना करने के लिए किसने निर्णय लिया? यूपी ने लिया। सीधा सीधा पढ़ेंगे, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी केवल वो देखेंगे। यूपी में 3 राज्य विश्वविद्यालय आपको कूट में आ सकता है कि भाई गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी, और मुरादाबाद में यूपी राज्य विश्वविद्यालय करके ऐसे खोला गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए यूपी में टोटल 34 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, और ये किस अधिनियम के तहत यूपी में खोले जाते हैं? 1973 अधिनियम याद रखना, यूपी राज्य विश्वविद्यालय। वाराणसी शहर में वाराणसी शहर में द्वितीय फ्लोटिंग सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ये दूसरा है, याद रखेंगे। सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग मतलब, मोबाइल रिफ्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि भाई सीएनजी जो है वह क्या होता है कि हम जाते हैं भराने के लिए। इसमें क्या होगा कि भाई जहां भी मोबाइल जुड़ जाता है तो वहां वो खुद जाते हैं, जैसे मोबाइल एटीएम, मोबाइल हेल्थ एटीएम, ये टाइप के। तो ये क्या होता है कि जा जाके ये चीजें आपको अवेल कराते हैं। तो ऐसा याद रखेंगे। ऐसी जो है सीएनजी वाली, वो वाराणसी में खोला गया है। दूसरा है जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल ने मिर्जापुर में मोबाइल मेडिकल वैन स्टार्ट की है। याद रखेगा, पूछ लेगा कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहां पर मोबाइल मेडिकल वैन स्टार्ट की है, तो मिर्जापुर में। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मिर्जापुर में या फिर हाल ही में किस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस तरीके से शुरुआत की, तो याद रखेंगे। हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में वाराणसी यूपी में प्रथम है। याद रखेंगे, यूपी वाराणसी का हेल्थ बढ़िया है। बदलापुर महोत्सव जौनपुर में है। याद रखेंगे। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक काव्य पुस्तक लिखने वाली किशोरी जो है, सिवान की आपकी है, सिवान की यूसरा फातिमा, 16 वर्ष की है। इसे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। उत्तराखंड महोत्सव कहाँ मनाया गया? इस बार लखनऊ में मनाया गया। नागालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षण करने के लिए विधेयक पास किया गया है। पूछ लेगा हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला आरक्षण जो है 33% करने का विधेयक पास किया गया, तो याद रखेंगे नागालैंड। सर्ट इन जो है आरटीआई के दायरे से बाहर है।
क्या होता है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, ठीक है, सर्टेन। ठीक है, तो पूछेगा आरटीआई के दायरे से किसको बाहर किया गया है, तो कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को, मतलब सर्टेन। महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान स्टार्ट किया है शहरी आजीविका मिशन ने और उड़ीसा शहरी अकादमी ने मिलकर। ठीक है, कि महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए अभियान। शहरी तो याद ही रहेगा, बस उड़ीसा शहरी अकादमी याद रखेगा। सोमनाथ मंदिर के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है 400, जो कि हमें रूस से मिला है, इसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है हमने। ठीक है, ये याद रखना, 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 2 शहर जो है यूनेस्को में शामिल हुए हैं, संगीत श्रेणी में ग्वालियर और साहित्य श्रेणी में, साहित्य का शहर जिसको बोला गया है, केरल का कोझिकोड। फिर आपका रतन टाटा, आपका जो सहयोगी कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को उसके ड्रोन उत्पाद हेतु नागरिक उड्डयन महानिदेशक से टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे कि जो डीजीसीए जो है उसने हाल ही में किस ड्रोन उत्पाद कंपनी को टाइप प्रमाणन पत्र दिया है, तो याद रखेंगे रतन टाटा की सहयोगी कंपनी है थ्रोटल एरोस्पेस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रक्षा परियोजना में स्वीडन की जो साव है, ये स्वीडन की याद रखे ना, ये पहली विदेशी कंपनी बन गई है जिसने भारत की रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त किया है। 100% एफडीआई इसको दिया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पूछे जा सकते हैं, आजकल देखेंगे कि एक ना एक प्रधानमंत्री जरूर पूछा जा सकता है, क्रिस्टोफर लक्सन। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को अनुमति दिया गया है। एशिया में ऐसा तीसरा देश ये हो गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात की जाए तो ये पहला होगा। तो पहला ताइवान है और दूसरा नेपाल है और तीसरा आपका थाईलैंड हो गया। चिली जो है आईसीए का 95वां सदस्य बना, याद रखेंगे। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका ने मंजूरी दी है, याद रखेंगे। उसका नाम क्या है, एक्सचिक, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी के कोर में एक नई परत खोजी गई है जिसको ई प्राइम परत नाम दिया गया है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूएई में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, ये प्रश्न भी आया था अभी हाल ही में, मैं कुछ सॉल्व कर रही थी उसमें। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यूएई में लगाया गया है। हुरन इंडिया जो परोपकारी सूची है 2023 में, उसमें एचसीएल के शिव नाडर प्रथम है। ठीक है, और दूसरे हैं अजीम प्रेमजी विप्रो के। मधुमक्खी पालन योजना है किसने स्टार्ट की है, भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा को लेके। इसमें क्या होगा कि भाई मधुमक्खियों द्वारा जो है उसको रोका जाएगा कि कोई अवैध रूप से एंट्री ना करे। जस्टिन फातिमा बीवी का निधन हो गया, जैसा कि आपको पता है ये देश की पहली महिला जज थी, याद रखेंगे इनका सन 1989, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी, मानवाधिकार की सदस्य थी, इनका जन्म केरल में हुआ था। यहाँ पे ये डेट याद रखने वाली है। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के लेखक हैं पॉल लिंच, उनको मिला है। उनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआ की सैमनेस पल्सियोस को मिला है। निकारागुआ की ये पहली महिला है, इसलिए मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आयोजित कहाँ हुआ था, सैन सल्वाडोर में आयोजित हुआ था। भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने भाग लिया था। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है डॉक्टर सैयदना मुफदल सैफुद्दीन निशान ए पाकिस्तान, जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाकिस्तान। वो भारत के चौथे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैयदना मुफदल। ठीक है, पहला किसे मिला था, मोरारजी देसाई को मिला था, फिर दूसरा दिलीप कुमार को मिला था, तीसरा अली गिलानी को मिला था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है 2022 का, याद रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन मेडिकल एसोसिएशन प्लस जो नर्सेस का एसोसिएशन है उसको, मेडिकल एसोसिएशन और नर्सेस एसोसिएशन याद रखेंगे बस। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है, तमिल के एक लेखक हैं तेरुमल मुरुगन, उनको मिला है। उनका उपन्यास है फायर वर्ड। सलमान रुश्दी जो है वो, उनको पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है।
ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस सलमान रुश्दी को मिला है। एवेंडर्स इन मिलेट्स, इस गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। त्रिशक्ति प्रहार जो है वो क्या है, राजस्थान की तीनों सेनाएं जो हैं पश्चिमी मोर्चे पर कैसे डटी रहे उसके लिए त्रिशक्ति प्रहार स्टार्ट किया गया है। बोंगो सागर 2023 जो है वो किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच सैनिक अभ्यास है। सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया, याद रखना, पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात में किया गया। विश्व मधुमेह दिवस 14 जून, याद रखेंगे। मधुमेह शिक्षा पर पहुंच, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्रिकेट विश्व कप 2024 अहमदाबाद मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार ये जीती है और इसी में विराट ने 50वां, ये विराट का 50वां वनडे शतक रहा है, 49वां सचिन का रहा है, इसको याद रखेंगे। सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाई गई है। 11वां सुल्तान जोहर कप जो है जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट से हराकर जीता है, तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीती है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ है, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, सर्विसेज टीम दूसरे स्थान पर, तीसरा हरियाणा, यूपी का स्थान 15वां है, याद रखेंगे। और 37वां ये राष्ट्रीय खेल है जो गोवा में हुआ है। थाईलैंड द्वारा भारतीयों को के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा की गई है हाल ही में, ठीक है, तो याद रखेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र शिमला में खोला गया है। देश का 4th स्टेट है ये जिसने ऐसा खोला है विद्या समीक्षा केंद्र। पहला गोवा में, दूसरा गुजरात में और तीसरा उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का एयरगन समर्पण अभियान को मलेशिया में बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता मिली है, ठीक है। हमारे जो यूनेस्को है उसने इसको वैश्विक मान्यता दी है, किसे, अरुणाचल प्रदेश का एयरगन समर्पण अभियान जो है वो किसके लिए था, मलेरिया को लेके था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पर मलेशिया में, सॉरी, मलेशिया में बायोस्फीयर रिजर्व में पर था इनका अरुणाचल प्रदेश का एयरगन समर्पण अभियान। इसको जरा ठीक कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश का जो एयरगन समर्पण अभियान था उसको मलेशिया में आयोजित हुआ था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक मान्यता मिली, ये है क्वेश्चन, ये कह रहा है। असम के रंगिया और मरियानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक मतलब फसाई में ई ट्राइट स्टेशन प्रमाणन की के लिए इनको मान्यता मिली है, असम के रंगिया और मरियानी को। पहला निर्यात प्रोत्साहन नीति महाराष्ट्र लेके आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरा युवा भारत करके एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हुआ है। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफगानिस्तान में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद कर दिया अफगानिस्तान ने। अब अफगानिस्तानी इस तरीके का कोई राजनयिक मिशन को नहीं भेजा करेगा कहीं भी। डब्ल्यूएचओ ने पहली बार कांगो में मंकी पॉक्स के यौन संचरण की पुष्टि की। अभी तक क्या था, ये देखा जा रहा था कि मंकी पॉक्स ऐसे ही फैलता है, लेकिन यौन संचरण से भी मंकी पॉक्स फैलता है। आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव जकार्ता में मनाया गया है, याद रखेंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, लग्जमबर्ग के पीएम ल्यूक, ठीक है, एक एक अक्षर भी याद कर लेंगे तो वहां आप क्लिक कर जाएंगे, जरूरी नहीं कि पूरा ही पढ़ो। ज्वालामुखी 2023 में विस्फोट से एक नया द्वीप का निर्माण हुआ था, ठीक है, जापान में, तो याद रखेंगे जापान में जब ज्वालामुखी हो तो एक नया द्वीप का निर्माण हुआ। अग्नि अभियान जो है वो क्या है, आयुर्विज्ञान को लेके है, आयुर्वेद ज्ञान निपुण की पहल है ये, ठीक है, आयुर्विज्ञान को लेकर। श्रीलंका को आईसीसी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम क्रिकेटर बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। अब आप ये देखिएगा टाइम आउट क्या होता है, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष रहे हैं भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी को यूएन के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शीतल महाजन जो है दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई, तो ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई है शीतल महाजन, ठीक है।
दिवाली पर स्कूलों पर पहली बार सार्वजनिक छुट्टी किसने की है? न्यूयॉर्क ने। G20 में दो महत्वपूर्ण पहले हुई हैं। पहली बात तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस स्टार्ट किया गया है। दूसरा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व की जनसंख्या 2050 तक 10 अरब हो जाएगी, याद रखिएगा, 10 अरब हो जाएगी। विश्व में सर्वाधिक महिला पायलट कहाँ है? भारत में है। गोट टर्म का पूर्ण रूप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। भारत में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण हुआ है उत्तरी तेलंगाना में, ठीक है, सिंथेटिक रूप से उस ट्रैक को तैयार किया गया है। उसके बाद अस्मिता पूर्ण रूप से क्या है? एक अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ठीक है, इसका वो आपसे पूछ लेगा फुल फॉर्म, अस्मिता का पूर्ण रूप, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 शिल्पों को ऐड किया गया है, याद रखेंगे, कितने शिल्पों को? 18 शिल्पों को। रॉकेट वुमेन किसको बताया गया? ऋतु करिथाल को बताया गया है, करिधाल को। चंद्रयान की ये निदेशक रही है। तीसरे चंद्रयान की नाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 में, स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर जो रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? हेलुसिनेट को, हेलुसिनेट। फिर है आपका चंद्रयान 3 को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बात। लैंडिंग 23 अगस्त को की थी, ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम था। चौथा देश बन गया है ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला, ठीक है, पहला यूएसए, रूस, चाइना। प्रक्षेपित 14 जुलाई को हुआ था, हमारे लिए लैंडिंग इंपॉर्टेंट है, और 14 जुलाई है। लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति रहा है, और जहां पे जो क्रेटर क्षेत्र है उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा है। और दक्षिणी चंद्रमा पे पहुंचने वाला ये विश्व का पहला देश है, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है? भूटान में आश्रय प्राप्त असम के जो विद्रोही संगठन है उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर। एमनेस्टी योजना वित्त मंत्रालय और जीएसटी ने स्टार्ट की है, मतलब वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट की है जीएसटी मांग आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए। जीएसटी के खिलाफ आप अपील भी दायर कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या है तो। गैर बासमती चावल को भारत ने थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। पहले थाईलैंड था, अब भारत हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक के रूप में उभरा है, ब्राजील के बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया में उत्पादक की बात, उत्पादन अंडे में हम तीसरे नंबर पे है, मांस में हम 8वें नंबर पे, याद रखेंगे। सूर्य किरण जो है वो आपका पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक में हुई है। एक घोल मछली है जिसको गुजरात की राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच अभ्यास है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जो है, साउथ की जो समिट है ग्लोबल, मतलब एक तरीके से तो वो भारत ने इसको किया है, अध्यक्षता की है इसकी। 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी से ग्रसित हैं दक्षिण अफ्रीका में, ऐसी यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है, तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं। फिर आपकी एआई एआई सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ है ब्रिटेन में, इंपॉर्टेंट है। भारत ने शिक्षा को लेकर समझौता किया है यूएई से। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी निकालता है, याद रखेंगे। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट यूनेप निकालता है। प्रोडक्शन जब करना होगा तो यूनेप करेगा, और एशिया प्रशांत रिपोर्ट निकालेगा तो यूएनडीपी निकालेगा। भारत में सर्वाधिक टीबी के मामले हैं, डब्ल्यूएचओ ने ऐसा बोला है। फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया हितेश कुमार को, ठीक है, हितेश कुमार भारत के महासर्वेक्षक हैं। अम्बेसडर इन मिलेट्स जो है, इसके गायक कौन है? फाल्गुनी शाह है, ये उस समय बहुत चर्चा में था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो बस यही था, आपने देखा जनवरी का गणित जैसे मैंने पढ़ा है, बस इतना पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, इसके पीछे एकदम मर नहीं जाना है कि आपने अगर इतना भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आप देखेंगे आप इसको अगर रिवीजन करेंगे तो आपका मुश्किल से 10 या 15 मिनट में, और ज्यादा है तो 30 मिनट में रिवीजन ये हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, इसको रोज देखेंगे तो जैसे मान लीजिए इसमें 10 पेज हैं, 10 का मतलब 5 वैसे देखेंगे तो 5 रहेगा, तो 5 पेज का मतलब क्या है? आपको
आपको मंथली दिया जाएगा ना, तो 5 पेज का मतलब क्या है, तो आप इसको 3-3 पेज करके, मतलब 5 पेज आज 5 पेज कल, इनको आधा भी बांट लेंगे तो आपका आराम से हंसते खेलते करंट हो जाएगा। तो करंट अफेयर हंसते खेलते पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर देंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी होगी तो आप वहां जाके पीडीएफ ले लेंगे टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक चीज और कहूंगी, मैंने जैसे पढ़ा है केवल उतना पढ़ो, किसी कभी भी मतलब फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना। फिर आप देखेंगे जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे, आप जो भी अभी से अगर कुछ कर रहे होंगे, तो आपको देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से जो पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल एज इट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको, इस सीरीज को करना, आज जनवरी का है, ठीक है, जनवरी से लेके हमें सितंबर तक करना है। उसके बाद आपका कोई भी करंट अफेयर रुके तो बताइएगा, ठीक है। जनवरी से तो आज ये जनवरी का हो गया, उसके बाद एक एक महीने करके आता जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यही अब वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।